हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जनवरी सेशन का जैसे ही ऑफिशियल आंसर की रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा तो हम सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे मैं लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को। हम इनको सारे शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पूछे गए उन सबको अपन डील करेंगे और इस बार कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके तुमको बताऊंगा कि जिससे कि अप्रोच तुम्हारा बिल्ड हो पाए। और ऐसे ही अपन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सम ऑफ रूट्स बताने हैं। सारे रूट्स का सम अपने को बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो पहले इसको खोल देंगे फिर इस मॉड को खोलने बैठ जाएंगे और तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। बट हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि अगर तुमने मॉड्यूलस फंक्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ा होता तो वहां पे तुमको पता होता है कि ये वाली जो वैल्यू है इस सब को, जैसे अगर मान लो अपने पास कहीं ऐसा लिखा रहता है कि मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू, अगर मान लो ऐसा कहीं पे है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि यहां पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पे मॉड है फिर होल स्क्वायर हो रहा है, जिससे अपने को ये पता चल जा रहा है कि मैं ना एक्चुअली में मॉड ऑफ ये जो है इसको टी मान लेता हूं। जैसे ही मैं इसको टी मानूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन ये आ गई। अब जब इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई तो अपने को पता है इसके दो फैक्टर होते हैं, t-3 और t-2 फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि t की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, t इक्वल्स टू 2, यानी कि जब t इक्वल टू 2 है, t तो हमने माना है तो ये एक्चुअली में मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2 है। तो एक बार प्लस से खोलोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक बार माइनस से अगर अपन खोलेंगे तो x इक्वल टू -1 हमारे पास में आ जाएगा। ऐसे ही जब तुम t इक्वल टू 3 लोगे तो यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, एक बार प्लस से लोगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक बार माइनस के साथ में अगर अपन इसको लेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये सारी के सारी x की वैल्यूज हैं, बस इनका सम करना है। ये दोनों मिलके 3 कर रहे हैं यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे, केवल बचा ये। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास में सी ऑप्शन में हो जाएगा। ऐसे करके इसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा और वो कुछ इस तरीके से हैं। तो अपने को ए की वैल्यू का सेट बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन में घुमा रहा है, घुमा कैसे रहा है कि ये डायरेक्टली ऐसे बोल दिया है, जिसको देख के सिंपल सा दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि ये एक्चुअली में कह रहा है कि एक रूट 1 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, जिसका मतलब सीधा सीधा लोकेशन ऑफ रूट वाला क्वेश्चन है। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या करते थे, हम कंडीशंस बनाते थे, लेकिन अब वो कंडीशंस तुमको याद हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम यहां पे इस के रेस्पेक्ट में कंडीशन अभी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अपने को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ए स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है यानी कि ए जो है 1 है यानी कि पॉजिटिव है। तो जब अगर मान लो एक रूट, दोनों रूट्स के बीच में अगर 1 होगा तो ऐसा इसका ग्राफ होगा। इस ग्राफ में भी अपने को पता है कि यहां अल्फा आएगा यहां बीटा आएगा। अब 1 रहा, 1 जो है 1 एक्चुअली में यहां पे भी हो सकता है, 1 यहां पे भी हो सकता है, 1 यहां पे भी हो सकता है, जिसका मतलब इससे क्लियरली अपने को पता चल गया -b/2a वाली कंडीशन हम नहीं लगा सकते, लेकिन दो कंडीशन हम यहां पे लगा सकते हैं कि f ऑफ 1 जो है इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा हर बार, तो ये लेस देन 0 अपने पास में हो जाएगा। तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन हम लगा देंगे यहां पे डी की, कि डी को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और -b/2a वाली कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। अब इसमें भी एक ट्रिक है कि अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो भी लेंथ दी जाएगा, तो तुम यहां पे केवल इसको भी सॉल्व कर लो। तो ये भी वही कहना चाह रहे कि अगर 1 पे लेस देन 0 आ रहा है और हम मान के चल रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है डी ग्रेटर देन 0 ही हो रहा होगा। चाहो तो देख भी लेते हैं, जैसे पहला वाला केस f ऑफ 1 के लिए अगर अपन बात करेंगे ना कि x की जगह 1 पुट कर दो, इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2a हो गया, ये 3a प्लस 10, ये सब लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि 5 ये लेस देन 0, यानी कि a लेस देन माइनस ये होना चाहिए, जहां से a के बारे में तुम क्लियरली ये बोल पाओगे।
वैसे चाहो तो तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ऑप्शन में केवल तुमको इसमें दिख रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको बाकी पोर्शन भी चेकआउट करना है कि नहीं हमको तो सेकंड वाला पोर्शन भी देखना है, डी वाला, तो डी वाला अगर तुम देखोगे तो डी इसका कर देते हैं ग्रेटर देन 0, जिसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस 4 इंटू 3a प्लस 10 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 4 को निपटा देता हूँ। 4 मैंने कॉमन ले लिया तो ये अपने पास में ये आ गया। अब इसके भी फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2, यानी कि a माइनस 5 और a प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए, जिसमें इंटरवल अगर तुम निकालोगे तो -2 से 5, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से a की वैल्यू -∞ से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी आ रहा है। अब अपने को यहां पे क्या पता है कि पहला वाला केस भी होना चाहिए और सेकंड वाला केस भी होना चाहिए। अगर दोनों केस होने चाहिए तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। अब यहां पे तुमको इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में -2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये यहां पे आएगी। तो इंटरसेक्शन में पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन में केवल तुम्हारे पास में ये आ रहा है, जो एक्चुअली में डी ऑप्शन में भी है, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे हम इसको कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे अपने को कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन हमको बताने हैं इसके। अब इसमें वो सब ट्रिक नहीं लगेगी, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन को हमने यहां पे हैंडल किया वैसे यहां पे हो नहीं पाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि हम यहां पे मॉड के रेस्पेक्ट में चल लेते हैं कि यहां पे 2 बार मॉड है। जब भी मॉड होता है तो अपने को क्या करना रहता है, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लो। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 हो रही है। तो अपने पास 2 पॉइंट है, दोनों को नंबर लाइन पर अरेंज कर दो। सबसे पहले -4 यहां आ जाएगा, यहां -2 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये वाला केस अपन कह रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन -2 है, जिसका मतलब दोनों मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे, तो खोल देते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी मैं यहां पे कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x हो गया, ये खोलोगे तो 3x प्लस 6 हो गया, प्लस 10 आ जाएगा, यानी कि x² प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका अपने को दिख रहा है कि 49 माइनस 64 करोगे, बेसिकली इसका तो डी ही लेस देन 0 है, जिसका मतलब इसके कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये तो अपना कहानी खत्म कर देगा। इधर आ जाओ। अब -4 से ऊपर इंटरवल लिखना बहुत जरूरी है, जिसमें चाहो तो तुम -2 को इधर इंक्लूड कर देते या फिर इधर किसी एक जगह पे कर लेना, ठीक है। अब इस इंटरवल में क्या होगा, अपने को पता है कि ये वाला मॉड जो है पॉजिटिव में खुलेगा और दूसरे वाला नेगेटिव में खुल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में आ गया x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पे भी d लेस देन 0 है, जिसका मतलब क्या हो गया, यहां पे भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो ये भी खत्म। अब x जब लेस देन इक्वल टू -4 है, इस वाले केस में आ जाओ, तो हम यहां पे पहले वाले को नेगेटिव में खोल देंगे तो ये -4x हो गया, दूसरे वाले को भी नेगेटिव में खोल दो और ये हो गया। तो हमारे पास -x² माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू ये आर, जिसका मतलब x² प्लस 7x माइनस 4 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, ये कर दिया। यहां से x की वैल्यू अब हमको निकालनी पड़ेगी, जो हो जाएगी -7 प्लस माइनस, अब यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा 49 प्लस 16। 49 प्लस 16 अगर मान लो मैं कर रहा हूं तो मतलब 50 प्लस 15, तो बेसिकली अपने पास में 65 हो जाएगा, है ना। हाँ 65 हो जाएगा, तो बाई 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब अपने को ये इस वैल्यू की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 8 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि रूट ऑफ 64 8 होता है, तो ये 65 तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अब इसके दो कहानी है कि एक तो हो गया 8 पॉइंट समथिंग -7/2 और एक हो गया -8 पॉइंट समथिंग -7/2। अब अपने को पता है ये तो पॉजिटिव आउटपुट देगा और पॉजिटिव तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो ये कहानी खत्म हो गई। इधर आ जाओ, इसकी बात करोगे तो ये एक्चुअली में -15 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, जिसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो -7.89 के आसपास में ऐसा कुछ आएगा, जो कि एक्चुअली में -4 से छोटा है। तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो केवल और केवल यहां पे इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के बारे में बात यहां पे हो रही थी। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अप्रोचेबल है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहां पे कि कर नहीं सकते हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा हमारे पास में इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है।
और फिर ये कंडीशन दे रखा है, तो अपने को बताना है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, जिसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा ये एक्चुअली में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। अगर तुमको याद भी नहीं है तो भी तुम इसको ऐसे करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुमको याद है तो ये एक्चुअली में रूट डी बाई ए ये होता है, जहां पे ए की वैल्यू अपने को पॉजिटिव में लेनी रहती है, ये होता है। अब इसको देखने के लिए अब रूट डी की वैल्यू निकाल लो, तो बी स्क्वायर यानी कि 400 माइनस ये इंटू ये और इंटू 4, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये 144 लैम्बडा आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। ये हमारे पास में सिनेरियो आ गया। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे बोल दूं कि 400 माइनस 144 लैम्बडा डिवाइड बाई 12, और इधर 3/2 है और इधर 1/2 है। पूरी इनइक्वलिटी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को तो अल्टीमेटली लैम्बडा निकालना है, जिसके लिए मेरे को ये रूट भी हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए पहले डिनोमिनेटर तो खत्म कर लूं, तो उसके लिए ये हो गया 6 और ये अपने पास में आ जाएगा 144 लैम्बडा और ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे दो केसेस बन रहे हैं, जिसमें पहला केस अपन ये वाला ले लेते हैं कि 400 माइनस 144 लैम्बडा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, जिसका मतलब रूट को हटा दो और यहां पे कर दो 36, क्योंकि रूट की पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहां पे 400 यहां पे 36 कर दो, ये 144 लैम्बडा हो गया, जिससे अब हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, इसको अगर देखोगे तो यहां पे 4 बच गया और ये 6 364 ये अपने पास में बच गया, डिवाइड बाई ये कर देते हैं और ये वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगा। बेसिकली लैम्बडा लेस देन इक्वल टू, इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो, ये 3 बार अगर 144 को मैं मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो बेसिकली वो 400 के आसपास में चला जाएगा, है ना। तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये केस अपने पास में आ गया। ऐसे ही दूसरे वाला केस क्या है, रूट ऑफ ये हमारे पास में कितना आ जाएगा कि 400 माइनस 144 लैम्बडा और रूट हटा देंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे। अब 18 का स्क्वायर अगर मान लो तुमको डायरेक्टली पता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुमको नहीं पता तो तुम 18 इंटू ये करेंगे, जिसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, जिसको तुम क्या कर सकते हो 400 प्लस 4 और माइनस ये हो जाएगा 80, तो 404 माइनस 8, हाँ 404 माइनस 80 कर दो तो ये अपने पास 4 आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये अपने पास में 324 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पे ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो जब कभी अगर फंस जा रहे हो, तो ये 324 हो गया, जिसका मतलब 144 लैम्बडा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 400 माइनस 324, ये अपने पास, मैंने इनइक्वलिटी को थोड़ा सा ऐसे बदल दिया। ठीक है, तो ये 144 हो गया और यहां पे अपने पास में ये आ जाएगा 76। ठीक है, आई थिंक 76 ही आ रहा होगा, है ना, हाँ 76 ही आ रहा है। तो यहाँ पे लैम्बडा भी है, ये एक्चुअली में 144 लैम्बडा है, तो लैम्बडा 76, अब निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना। अब यहां से क्या पता चल रहा है, लैम्बडा की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी है। ठीक है, तो ये है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला केस और वो वाला केस, दोनों केस को मिला के मैं बोल सकता हूं लैम्बडा की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग से छोटी और 0 पॉइंट समथिंग से बड़ी। तो बेसिकली इसके अंदर कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे, हाँ देखो यहां पे क्वेश्चन में घुमाया है कैसे, यहां पे बोला सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, बच्चा यहां पे फंस जाए कैसे कि ये तो पूरा इंटरवल आ रहा है, कैसे सम निकालू, लेकिन वो यहां पे दे दिया है, क्या बोला है, लैम्बडा एक्चुअली में एक इंटीजर वैल्यू है, जिसका मतलब लैम्बडा की केवल 1 और 2 दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा 3, खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना टाइप का लग रहा है कि भाई इसको कैसे किया जाएगा। यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, जिसमें अपने को पता है अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, इस आउटपुट को निकालना है, जिसका मतलब अल्टीमेटली अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि इसने हर जगह ना रूट एक्स दे रखा है और मेरे को रूट एक्स पसंद नहीं है ना, तो मैं और एक्स दे रखा है, हालांकि दिखने में क्वाड्रेटिक टाइप का नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूं ना, इसको ना मैं कुछ मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं टी है,
ठीक है। जैसे ही मैं इसको टी माना तो क्या हो, माइनस ये प्लस √3 और ये टी माइनस 3 हो गया। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, ये x अब टी स्क्वायर हो जाएगा, √x अगर टी है तो -60, इस ब्रैकेट को ही हटा दो, ये हो गया, और +9 माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये अपने पास में इक्वेशन, ठीक है। और ये अब यहां पे मॉड भी है। अब हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन सॉल्वेबल है, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है कि अपने को यहां पे एक क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। और इसको ना मैं इस लाइन से नहीं करता हूं, तो मैं यहां पे ऐसा बोल देता हूं, जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर लो कि t ग्रेटर देन 3 है या ग्रेटर देन, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जब t ग्रेटर देन 3 है तो अपने को यहां पे ये पता चल रहा है कि मॉड जो है बेसिकली कैसे खुलेगा, कि मॉड हमारा यहां पे पॉजिटिव में खुलेगा। तो पॉजिटिव में खुलेगा तो t माइनस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे कि ये -2t प्लस √3t हो जाएगा। फिर -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और -3 ये हो गया। बाकी सब तो एज इट इज ही है। अब देखो, अब हमको वैल्यूज निकालने, तो यहां पे टी स्क्वायर हो गया और यहां पे देखोगे तो अपने पास में -8t, तो माइनस में बाहर ले लेता हूं तो यहां पे 8 आ जाएगा और हमारे पास में +√3 की जगह माइनस ले लेते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा। और इसके साथ t आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इंटीजर वाली वैल्यू, ये 6 है, ये 9 है, तो बेसिकली 15 हो गया और -5√3 ये मेरे पास में आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो, अब अपने को यहां पे वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी t की, और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं। तो यहां पे t की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -b करोगे, यानी कि 8 माइनस √3 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ, अब 8 माइनस √3 का होल स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो बेसिकली 64 हो जाएगा, फिर √3 का करोगे तो 3 आ जाएगा, -16 √3 आ जाएगा। और अब 4 से मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू को, एक्चुअली में -4 से, तो ये हो जाएगा -60 और +20√3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 8 माइनस √3 प्लस माइनस, यहां पे अपने पास में बच जाएगा, देखो 64 में 60 गया, 4 बचा और 3 है ही, तो 7 प्लस यहां पे अपने पास बच रहा है 4√3 डिवाइड बाई 2। इसको देख के तुम्हारे दिमाग में बस एक चीज क्लिक होनी चाहिए। अब तुमको यहां पे क्या करना है, अब तुमको यहां पे जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, जैसे यहां पे 2ab के तरह इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में 3 + 4 + 2 × 2 × √3 ये है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 2 + √3 का होल स्क्वायर है ये। तो हमारे पास में अब यहां पे आ जाएगा कि 8 माइनस √3 प्लस माइनस ये हो गया अपने पास में 2 + √3 का होल स्क्वायर, और उस पे लग गया रूट और डिवाइड बाई 2, जिसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मॉड आएगा, आगे भी प्लस माइनस है तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिकली यहां से दो सिनेरियो बनेंगे कि एक तो एक बार जब ये प्लस में खुलेगा डिवाइड बाई 2 कर दो, एक बार जब ये माइनस में खुलेगा। जब ये प्लस में खुल रहा है इससे ये गया 10 आ गया, ये बच गया 5। यहां पर देखोगे तो यहां पे ये अपने पास में आ जाएगा 6 माइनस 2√3, जिसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3 माइनस √3 आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो कि t की वैल्यू के बारे में, अभी हम t की ही वैल्यू निकालें, x अभी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां t की वैल्यू हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 3 है, और ये हमारे पास आ रहा है 3 माइनस √3, ये कहां से ग्रेटर देन 3, ये है ही नहीं, तो ये है, तो 5 आ गया। ये पहला केस। दूसरे केस पे आ जाओ, दूसरा केस अपने क्या है कि अब t लेस देन इक्वल टू 3 ले लो, ये होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, पहले वाली जो चीज है उसको तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो चारों टर्म्स है, जल्दी करने के लिए तुम ये वाला चीज कर सकते हो यहां पे, ठीक है, कि तुम यहां पे इस पूरे पोर्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये माइनस में खुलेगा। तो तुम्हारे पास में यहां पे आ जाएगा कि ये हो जाएगा 2t, और ये तुम्हारे पास में आ गया माइनस √3t, और ये फिर -6 हो जाएगा, और अगले वाला प्लस में आ जाएगा प्लस 3√3। बाकी में कोई चेंज नहीं है, तो ये आ जाएगा t² -6t + 9 -
2√3 इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे ही। तो हाँ, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया t²। अब देखो t के साथ माइनस t के साथ क्या आ रहा है, √3t। तो एक तो अपने पास में 2t और 60 -4t, तो बेसिकली यहां पे 4 आ गया, यहां पे √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर वाले में देख लो। इंटीजर वाले में अगर हम बात करेंगे तो देखो -6 + 9, तो एक्चुअली में मेरे पास में बच गया +3, और इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो प्लस का √3 बचेगा, और प्लस का √3 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब फिर से वही सेम कहानी अपने को करनी है कि t इक्वल्स टू -b यानी कि 4 + √3 प्लस माइनस इसका होल स्क्वायर कर दो, उसको खोल दो, 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, √3 का 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8√3। फिर -4 AC करते हैं तो इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 - 4√3 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली अब अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां पे आ रहा है 4 + √3 प्लस माइनस रूट। इसके अंदर देख लो क्या बच रहा है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये 19 हो गया, इसमें से 12 गया तो बच गया 7, प्लस बाकी 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, वही सेम चीज बच रहा है। तो फिर से वही सेम कहानी हम यहां पे कर देंगे कि एक बार हम प्लस ले रहे हैं तो 4 + √3, ये बेसिकली वही हो गया ना, 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में आएगा। तो 4 + √3 प्लस 2 + √3 डिवाइड बाई 2, तो ये अपने पास में आ जाएगा 6 + 2√3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 + √3 आ जाएगा, जो एक्चुअली में 3 से बड़ा है, और हम ढूंढ रहे हैं 3 या 3 से छोटा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है, 4 - √3, 4 + √3 -2 - √3 बाई 2, इससे गया ये 2/2 मतलब 1, ये आ गया। तो ये होगा, तो ये आ गया। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। एक वैल्यू t की, देखो अब यहां पे समझ लो बात को कि t की वैल्यू 5 है, जिसका मतलब √x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 25। ठीक है, t की वैल्यू 1 यानी कि √x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1, दोनों रूट आ चुके हैं। अब वो कह रहा है बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 25, अल्फा की वैल्यू आ गई 1। दोनों को डिवाइड किया, बाहर रूट लगाया, इधर 5, इधर की सॉल्व किया, इधर 5, टोटल आउटपुट इज 10, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। थोड़ा सा लेंदी था ये वाला क्वेश्चन, है ना। अगर इसका कोई और अप्रोच तुमको लगता हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अपन वैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लॉग वाले टाइप के। यहां पे कह रहा है कि अपने को सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस इसके बताने। जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास रहे तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, 2 मिनट पहले सोच लो, समझ लो हो क्या रहा कि यहां पे देखोगे तो 6 + 10 है, यहां पे ये तुमको क्लियरली दिख रहा है कि ये x + 3 का होल स्क्वायर है, जिसका मतलब ये यहां पे बेस में है, तो ये वाली वैल्यू भी ऐसा ही कुछ बनाए। अब वह देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 180, 180 के 28 में फैक्टर 18 और 10, तो बेसिकली ये अपने पास में बन जाएगा 6x² + 10x + 18x + 30, ये अपने पास में आ जाएगा, जिसमें 1 अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 मतलब x अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये अपने पास में आ जाएगा। यहां से 3 अगर कॉमन ले लिया तो बेसिकली मेरे पास में ये आ गया, यानी कि एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, तो घूम फिर के वही आ गया ये बहुत बढ़िया हो गया। तो यानी कि अब देखो, अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैं यहां पे इसको लिख दूंगा कि ये x + 3 हो जाएगा, और यहां पे इसके 2 फैक्टर हैं, डायरेक्टली मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये यहां पे 5 आ गया, यहां अब 2 को बिना फालतू उधर ले जाकर पावर वावर नहीं कर देना है। ठीक है, यहां पे देखोगे तो ये 6x + 10 है, और इधर की बात करोगे तो ये x + 3 का ये है। इस 2 को उठा के इधर ले आओ तो इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाली वैल्यू को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log m × n है, तो log m + log n, जिसमें एक बार ये और ये दोनों चीज जब सेम रहेगी तो उसका आउटपुट 1 होता है। तो बेसिकली ये अपने पास में आ जाएगा log, वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि ये 1 आ जाएगा, फिर यहां पे ये x + 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये, और ये आएगा 5 - 4। अब इसको ना मैं उल्टा कर देता हूं, जैसा ये है
वैसा वही फॉर्मेट अपन इधर बना लेते, क्योंकि अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो बेस में है वो यहाँ पे नहीं है, जो वहां है वो इसके बेस में। तो ऐसा बनाने के लिए मैं इसको 4 ऐसा ही लिख देता हूं, जिसका फायदा अपने को अब मिलेगा। कैसे मिलेगा कि अब हम इसको मान लेते हैं ये हमारे पास टी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में मान के सॉल्व करना बहुत आसान अपने लिए बना देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी, इधर साइड क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/t। अब क्या करें, टी से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर प्लस टी इधर हो गया, ये 5t माइनस 4 हो गया, टी स्क्वायर माइनस ये आ गया, जिसका मतलब t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t की वैल्यू 2। अब t क्या है, t हमने माना है, तो t की वैल्यू को वापस से ले आते हैं, यानी कि log ऑफ x प्लस 3 और 6x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 2, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जिसको तुम लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या क्या कट जा रहा है, कुछ तो कट जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या इसमें। हाँ, ये हर बार एक्स स्क्वायर क्यों लिख दे रहा हूं मैं, ये नहीं है, इसमें एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कट गया इससे ये। तो बेसिकली मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब तुमको यहां पे क्या करना है, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं कि जब ये दो वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई 1 और -1, अब तुमको इसमें पुट करके देखना है। बेस में अगर तुम कहीं पे भी पुट कर रहे हो, क्या इसका बेस जस्टिफाई है, जो लॉग के बेस की कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, क्या वो जस्टिफाई हो रहा है, ये हो रहा है दोनों पे। अब ये वाली वैल्यू के बारे में क्या कंडीशन होती है कि ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो क्या दोनों सिनेरियो में ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, जो कि एक्चुअली में हो रहा है, तो दोनों हमारे लिए आंसर हो जाएंगे। किसी एक में अगर नहीं होता तो उसको अपन आंसर से हटा देते। अब ये कह रहा दोनों का सम चाहिए, तो 1 और -1 है तो सम हो जाएगा 0, खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि अपने को नंबर ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन बताने इस तरीके का। सिंपल मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, ऐसे कई बार अभी तक अपन कर चुके हैं। देखो अपने को क्या करना है, वही घूम फिर के दो क्रिटिकल पॉइंट अपने को दिख रहा है, तो इस लाइन पे अरेंज कर दो, एक 1 है दूसरा 3 है, ठीक है। तीनों सिनेरियोज ले लेते हैं। सबसे पहले x ग्रेटर देन 3, सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे। जब सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ये -3x हो गया, ये प्लस x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसमें अपने को क्लियरली दिख रहा है कि 4 माइनस 8, यानी कि इसका d लेस देन 0 है। अगर इसका d लेस देन 0 है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब दूसरे वाले केस में आ जाओ। दूसरे वाला केस क्या है कि जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, इक्वल टू यहाँ पे ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब 1 से 3 में, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, पहले वाला नेगेटिव में खुलेगा, तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। जिसमें अब यहां पे d तो लेस देन 0 है नहीं, क्योंकि c वाली टर्म नेगेटिव है, तो यहां पे x की वैल्यूज निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 16 और प्लस 4 8, तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई अपने पास में 2 आ गया। 24 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 6, जो 4 है रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो बेसिकली अपने पास में ये बच जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 6 बच जाएगा, जिसमें दो वैल्यूज है, एक तो है 2 प्लस रूट 6, एक है 2 माइनस रूट 6। अब रूट 6 की अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली में 2 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि रूट ऑफ 4 2 होता है। अब 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, ये तो 4 पॉइंट समथिंग हो गया, लेकिन हम तो 1 से 3 की बात कर रहे हैं, तो ये तो खत्म। यहां पे देखोगे तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, जो कि माइनस में वैल्यू देगा, लेकिन हम तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी खत्म, तो ये कोई भी नहीं होगा यहां पे भी। थर्ड वाले केस में कि जब x लेस देन 1 है, अगर अपने पास में x लेस देन 1 है, तो यहां पे देखो क्या होगा, पहले वाला मॉड नेगेटिव में खुल जाएगा, दूसरे वाला भी नेगेटिव में, तो ये -x प्लस 1 हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो -x स्क्वायर प्लस 2x अपने पास में आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया -2x माइनस 4, -1 से मैं कर दिया हूं यहां पे x की वैल्यू, तो 2 प्लस माइनस 4 और 16, तो ये अपने पास में 16 और 4 20 हो गया,
डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको भी 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, जिसमें से 2 बाहर आएगा तो अपने पास में ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5। इसकी दो वैल्यूज, एक तो 1 प्लस रूट 5, एक 1 माइनस रूट 5। अब रूट 5 की बात करोगे ये भी 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये हो गया एक्चुअली में 3 पॉइंट समथिंग, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम तो लेस देन 1 की बात कर रहे हैं। तो दूसरे वाला हो गया नेगेटिव वैल्यू, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन कितने बने, 1 हो गया, इसका आंसर खत्म। इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि यहां पे अपने को a की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है। कब बतानी है, जब इस वाली इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। सबसे पहली बात तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका मतलब 4 रूट्स हैं, चारों रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अब यहां पे कई सारे टाइप के कंसेप्ट इसमें लग सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल वाला जो मैं तुमको बता रहा हूं वो ये है कि जब भी ऐसा सिनेरियो दिखे तो कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब तुम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये एक्चुअली में यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, ये 9/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अपने पास में इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर आ रही है। अब मेरे को a के बारे में ही बात करनी है। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख लो। अब इसको देखने के लिए सीधा दिमाग में आना चाहिए am gm, क्योंकि gm जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा x, तो इस तरीके से क्लिक होना चाहिए। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 को उधर ले जाएंगे तो ये 6 हो गया। तो अपन बोल सकते हैं ए का सिनेरियो ये होना चाहिए, है ना। ये कब होना चाहिए, हर केस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे वैसे तुम चाहो तो यहीं से बोल सकते हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो सबसे पास वाला इंटीजर ये हो गया, तो आंसर आ गया। हालांकि यहाँ पे अभी और काम बाकी, क्या काम बाकी है कि ये अपन से ऐसा कह रहा है, लेकिन जब मैं a इक्वल टू 6 लेता हूं, जैसे ही मेरे को देखो, एक तरीका तो यहाँ पे ये वाला है कि अब फिर से तुम इसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए कर लो, लेकिन उससे अच्छा है कि तुम यहाँ पे ये वाला आ जाओ कि a इक्वल टू 6 ले लो। जैसे ही 6 तुमने लिया तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9/x स्क्वायर, है ना। और इस 6 को ना मैं 2 इंटू 3 लिख देता हूं, तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये x माइनस 3/x का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, जहां से अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बनेगी तो अपने को पता है यहां पे वैल्यूज इक्वल ही आ रही, दो वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी यहां पे। ठीक है, तो इस वजह से a इक्वल टू 6 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे बाई क्वाड्रेटिक है, 4 वैल्यूज होंगे, 2 यहां पे इक्वल बन जाएंगे। जो इसके डिफरेंट आंसर्स 2 होंगे वही 2 और हो जाएंगे, तो टोटल 4 अपने पास में इसके आंसर हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस वजह से इसको हम लेंगे नहीं, तो हम बोल देंगे a ग्रेटर देन 6 है। अब a ग्रेटर देन 6 है तो इसके जस्ट बाद वाला सबसे पास वाला इंटीजर 7 है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज तुम यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक लगाने बैठ जाओगे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, 3 रूट, वो वाला सिनेरियो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो सब अपने को नहीं करना है। और इस तरीके से सोचना है, तभी जाके क्वेश्चंस क्लिक होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक यूजफुल लग रही हो तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, ठीक है, बाकी लोगों के पास में भी पहुंचे। घूम फिर के ऐसे कमेंट ना आए कि इस चैनल को अंडररेटेड रहने दो, क्योंकि अभी बहुत हो गया, काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी भर के यहाँ पे वीडियोज़ हैं और लोग भी काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी देखो अपने पास में यहाँ पे क्या है कि इसमें ये तो हो ही गया। हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा हमारे पास में रूट्स हैं किसके, इस वाली इक्वेशन के, जिसमें ये कह रहा है कि बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। तो अपने को, और ये भी दे रखा है, तो लैम्बडा की वैल्यूज बतानी। ये देख के सीधा क्लिक हो जाना चाहिए डिफरेंस और प्रोडक्ट वाला, यानी कि ये इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको उस वाले मेथड से नहीं बता दे रहा हूँ, रूट डी वाले से, क्योंकि तुम चाहो तो उससे कर भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वो वाला मेथड भी इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि इस मेथड से भी तुम इसको कर सकते हो, जिसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं -4 अल्फा बीटा हो गया, और ये डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये 1/9 हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्लियरली तुमको दिख रहा है कि लैम्बडा +3 बाई लैम्बडा है, पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसका भी कर देते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अपने पास में 3 बाई लैम्बडा है, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 बाई लैम्बडा हो गया। नीचे आ जाओ, अल्फा ये अपने पास में 3 बाई लैम्बडा है तो ये 9 बाई लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। वैसे तुम यहां पे चाहो तो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लैम्बडा प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 12 लैम्बडा डिवाइड बाई 9 और ये 1/9 के इक्वल आ जाए बेसिकली इस तरीके से। लेकिन लैम्बडा अपन ने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, वैसे नहीं भी करोगे। जनरली अपने को ये ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल को कभी कैंसिल आउट मत करो क्योंकि उससे एक वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जीरो वाला ही केस खत्म होगा तो हम कर सकते हैं, जिसमें इससे ये चला जाएगा, ये बेसिकली अपने पास में आ गया लैम्बडा स्क्वायर 6 लैम्बडा प्लस 9 माइनस 12 लैम्बडा इक्वल टू अपने पास में 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 9 माइनस 1 यानी कि प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0। ये है जिसमें लैम्बडा की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि लैम्बडा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसका डी ग्रेटर देन 0 है। तो ये पूछ रहा है सम। अब यहाँ पे निकालने नहीं बैठ जाना है वैल्यू, हमको निकालने से क्या लेना देना भाई। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे 6 हो जाएगा जो कि इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट ऐसे सॉल्व इस क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए सबको अपन ने जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर किया है। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन कवर कर रहे हैं जिसका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा या फिर चाहो तो लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं।